अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम 2 चैप्टर कर चुके थे और आज हम चैप्टर नंबर 3 शुरू कर रहे हैं जो कि मोशन के बारे में। चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले तो रेस्ट और मोशन का बताओ कि रेस्ट और मोशन में फ़र्क क्या है। देखें, अगर कोई भी बॉडी जो है वो अपने सराउंडिंग के एतबार से यानी अपने इर्द गिर्द के एतबार से अपनी पोजीशन को मुसलसल तब्दील कर रही हो तो इस किस्म की हरकत को हम मोशन कहते हैं। यानी लेट्स सपोज एक गाड़ी है, वो रोड पे चल रही है 100 किलोमीटर फी घंटा या 60 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से जा रही है। तो वो जो गाड़ी है वो मोशन की हालत में है, क्योंकि वो सराउंडिंग के एतबार से, अपनी सड़क के एतबार से, अपने इर्द गिर्द जो दरख्त हैं उनके एतबार से, बिल्डिंग के एतबार से अपनी जगह को मुसलसल चेंज कर रही है। तो ये मोशन की हालत है। तो डेफिनेशन क्या होगी? इफ अ बॉडी चेंज इट पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग देन इट इज सेड टू बी इन मोशन। ठीक है। दूसरी है रेस्ट। रेस्ट क्या है? बिल्कुल इसके ऑपोजिट है। अगर कोई भी बॉडी सराउंडिंग के एतबार से अपनी जगह को चेंज ना करे उसको हम रेस्ट की हालत कहेंगे। ठीक है। तो इफ बॉडी डज नॉट चेंज इट पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग देन दिस इज सेड टू बी इन मोशन। एग्जाम्पल है, अगर आप टेबल के ऊपर किसी बुक को रख देते हैं तो वो उस वक्त तक टेबल पे ही रहेगी जब तक आप उसको उठाएंगे नहीं, तो वो रेस्ट की हालत में है। बिल्डिंग्स हैं वो रेस्ट की हालत में हैं। इसी तरीके से अगर एक गाड़ी खड़ी हुई है रोड पे तो वो रेस्ट की हालत में है। दरख्त हैं रेस्ट की हालत में है। ठीक है। तो ये रेस्ट और मोशन है, बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है। अगर कोई बॉडी सराउंडिंग के एतबार से अपनी जगह चेंज नहीं कर रही तो वो रेस्ट की हालत में है, और अगर कोई बॉडी सराउंडिंग के एतबार से मुसलसल अपनी जगह चेंज करी जा रही है तो वो मोशन की हालत में। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा कि ये रेस्ट और मोशन की हालत डिपेंड करती है कि आप किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हैं, मतलब आप किस मकाम पे हैं। इसकी एग्जांपल मैं कुछ यूँ दूंगा। अगर आप गाड़ी में सफ़र कर रहे हैं तो गाड़ी में बैठे हुए लोग जो आपके साथ बैठे हैं वो आपके लिहाज से रेस्ट की हालत में है। ठीक है। लेकिन अगर बाहर से कोई बंदा देखता है ना उस गाड़ी में मौजूद लोगों को, तो उस शख्स के लिए आप सब मोशन में होंगे। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस या किस जगह पर मौजूद हैं और ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है जी। तो ये रेस्ट और मोशन का कॉन्सेप्ट इस तरह से भी जहन में आपने रखना है। ये डिपेंड करता है कि आप किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मौजूद हैं। तो बहरहाल अगर कोई भी बॉडी, लेट्स सपोज आप गाड़ी में बैठे हैं तो आपके लिहाज से वो लोग जो आपके इर्द गिर्द गाड़ी में मौजूद हैं वो रेस्ट पे हैं। लेकिन बाहर कोई अगर शख्स, आप बाहर से कोई शख्स अगर आपको देखता है तो आप गाड़ी में मोशन की हालत में हैं। ठीक है जी। तो ये रेस्ट और मोशन का थोड़ा कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई बॉडी अपने इर्द गिर्द के लिहाज से जगह चेंज नहीं कर रही तो वो रेस्ट की हालत में है, और अगर कोई भी बॉडी अपने इर्द गिर्द के लिहाज से मुसलसल अपनी जगह चेंज करी जा रही है तो वो मोशन की हालत में है। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है। डिस्टेंस दो पॉइंट के दरमियान तय करदा रास्ते की लंबाई कहलाती है। इट इज़ द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। लेट्स सपोज ये एक पॉइंट था और इस पॉइंट से चलते चलते इस नीले पाथ के ऊपर हम इस पॉइंट पे पहुंच गए। तो ये दो पॉइंट के दरमियान जो तय करदा रास्ता है ये असल में डिस्टेंस है। ठीक है। यानी दो पॉइंट के दरमियान तय करदा रास्ते को हम डिस्टेंस कहते हैं। और याद रखिएगा डिस्टेंस जो है वो लॉन्गेस्ट लेंथ होती है दो पॉइंट के दरमियान में। ठीक है जी। लेट्स सपोज आप घर से निकलते हैं और मार्केट तक जाते हैं तो आप किसी रोड के ज़रिए से जाएंगे, घूम घुमा के अगर पहुंचते हैं तो ये डिस्टेंस है आपका। लेकिन अगर कोई ऐसा रास्ता है कि आप शॉर्टकट को रास्ता मौजूद है और उसको अडॉप्ट करते हुए आप पहुंच जाते हैं तो वो डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। दो पॉइंट के दरमियान कम से कम रास्ते को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं।
यहाँ ये भी बात समझना ज़रूरी है कि जो डिस्टेंस होता है वो, क्योंकि उसकी कोई ख़ास डायरेक्शन नहीं होती, इसलिए उसको हम स्केलर कहते हैं। और स्केलर और वेक्टर का कॉन्सेप्ट हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। अगर आपको उसमें कन्फ्यूजन है तो वो पिछली वीडियो मेरी देख लें। ठीक है, तो स्केलर और वेक्टर का कॉन्सेप्ट समझने के लिए, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फ़र्क ये है। पहला फ़र्क तो ये है कि डिस्टेंस जो होता है वो लॉन्गेस्ट लेंथ होती है दो पॉइंट के दरमियान, जबकि डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट लेंथ होती है। दूसरा फ़र्क ये है कि जो डिस्टेंस होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, और जबकि डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, ये भी फ़र्क है। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखना है आपने कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों का यूनिट सेम है। ठीक है, यूनिट सेम है। तो ये है जी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट हमारे पास स्पीड और वेलोसिटी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पीड क्या है और वेलोसिटी क्या है, हैं दोनों सेम चीज़ें, लेकिन फ़र्क क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ। देखें, स्पीड तो ये है कि हम कहते हैं यार कितनी तेज़ जा रहा है कोई भी जिस्म, तो ये क्या है, ये स्पीड है। लेकिन अगर हम ये कहें कि यार वो मशरिक की तरफ कितनी तेज़ी से जा रहा है, यानी मैं अगर उसकी डायरेक्शन को भी डिफाइन कर देता हूँ, तो ये वेलोसिटी बन जाएगी, उसकी स्पीड जो है वो वेलोसिटी बन जाएगी आसान लफ्ज़ में। तो स्पीड क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस है, और वेलोसिटी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है। फ़र्क सिर्फ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन। इट इज़ द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी ऑन यूनिट टाइम, या इसको आप रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस भी लिख सकते हैं। इसका फार्मूला होता है डिस्टेंस ओवर टाइम, स्पीड इज इक्वल इस स्पीड को भी वी से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि वेलोसिटी को भी वी से रिप्रेजेंट करते हैं, और रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। ठीक है जी, ये दोनों में फ़र्क है कि वेलोसिटी में आपको डायरेक्शन का भी पता होगा, जबकि स्पीड में डायरेक्शन का पता नहीं होगा, सिर्फ ये पता होगा कितनी तेज़ी से कोई भी बॉडी मूव कर रही है बस। जिस तरह से ये देखें, दिस कार इज ट्रेवलिंग एट स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे किसी इस जुमले में इस डायरेक्शन का तज़किरा नहीं, जबकि ये देखें वेलोसिटी की जब बात करेंगे तो फिर दिस कार इज ट्रेवलिंग एट द वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड ईस्ट। अब यहाँ पे डायरेक्शन आ गई, इसका मतलब है ये अब वेलोसिटी बताई जा रही। तो ये फ़र्क है वेलोसिटी और स्पीड का, कि स्पीड जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, जस्ट क्वांटिटी है, जबकि वेलोसिटी जो है वो वेलोसिटी जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसकी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होती है। अच्छा, दोनों का यूनिट सेम है, स्पीड का यूनिट भी मीटर पर सेकंड है और वेलोसिटी का भी यूनिट मीटर पर सेकंड है हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास दो किस्म की वेलोसिटीज को हम देखते हैं, एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है और एक नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी उस वक्त होती है जब बॉडी वक्त के बराबर वक्फों में बराबर डिस्प्लेसमेंट तय करे। यानी मैं एग्जांपल देता हूँ कि एक बॉडी है और वो पहले, लेट्स सपोज एक कार है, ईस्ट की डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, एक कार है ईस्ट डायरेक्शन में जा रही है और उसकी स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 50 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, उसने क्या काम किया कि ईस्ट की डायरेक्शन में जाते जाते पहले 10 मिनट में उसकी जो डिस्प्लेसमेंट उसने कवर किया, वो लेट्स सपोज हमने उसने कवर किया जी 10 किलोमीटर। ठीक है, पहले 10 मिनट में उसने जो डिस्टेंस कवर किया, सॉरी उसने जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया वो 10 किलोमीटर का किया। अच्छा, अगले 10 मिनट में उसने डिस्प्लेसमेंट 10 किलोमीटर का ही कवर किया, उससे अगले 10 मिनट में उसने भी 10 किलोमीटर का ही। अब वक्त के बराबर वक्फे हैं 10-10 मिनट के, और उन बराबर वक्फों में उसने बराबर डिस्प्लेसमेंट कवर किया है 10-10 किलोमीटर का। तो इसका मतलब ये है कि ये जो अब वेलोसिटी है हमारे पास, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यानी वक्त के बराबर वक्फों में बॉडी बराबर डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है, तो इसको हम कहेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म क्या होगी, अगर वक्त के बराबर वक्फों में बॉडी जो है वो
बराबर डिस्प्लेसमेंट कवर ना करें। पहले जरा यूनिफॉर्म की हम डेफिनेशन देख रहे हैं, बॉडी कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, then this is velocity is uniform. Or if the body cover unequal displacement in equal interval of time, ठीक है, अगर बॉडी जो है वो अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर, लेट्स सपोज एक गाड़ी जा रही है, पहले 10 मिनट में उसने 10 किलोमीटर का फासला तय किया, अगले 10 मिनट में उसने 5 किलोमीटर का फासला तय किया, उससे अगले 10 मिनट में उसने 8 किलोमीटर का फासला तय किया, तो वक्त के बराबर वक्फे तो हैं 10-10 मिनट के, लेकिन उसमें जो तय करदा डिस्प्लेसमेंट है वो डिफरेंट है। तो ये वेलोसिटी अब कहलाएगी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। If the body cover unequal displacement in equal interval of time, then this velocity is uniform, is non-uniform velocity। ठीक है, तो ये यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, आज के लिए इतना ही है। इसमें अगर क्वेश्चन हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मेरे से रब्ता कर सकते हैं जी। ओके, अल्लाह हाफिज़।